हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 8, विषय गणित, अध्याय 2, एक चर वाले रेखीय समीकरण प्रश्नावली 2.2 के आज सवाल नंबर 15 और 16 बताऊंगा। 14 तक मैंने आपको इसके पहले कल वाले वीडियो में सिखा दिए थे। प्रिय विद्यार्थियों, आज प्रश्नावली 2.2 की सवाल नंबर 15 की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि आपने अभी तक यदि हमारे गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पूरा देखने के बाद इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। बच्चों, वीडियो नियमित रूप से देखा करें, क्योंकि आपकी ये बोर्ड क्लास है, बोर्ड का एग्जाम लगेगा। सारे वीडियोस आप ध्यानपूर्वक देखिए और नियमित रूप से आप अध्ययन कीजिए। अपने दोस्तों से भी कांटेक्ट कीजिए। यदि कोई आपका दोस्त नहीं देख रहा है तो उसे मोटिवेट कीजिए। तो आज हम आपके प्रश्न 2.2 के सवाल नंबर 15 की शुरुआत कर रहे हैं और आपकी पुस्तक में लिखा है, मेरे पास 300 रुपए मूल्य के 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। देखो सवाल थोड़ा सा मैं आपको लिखा हूं, उसमें क्या क्या है। मेरे पास कुल रुपए कितने हैं? 300 और 1 रुपये, 2 रुपये व 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 5 रुपये वाले सिक्के हैं और इनको मिलाकर कुल सिक्के कितने हैं? 160 सिक्के हैं। अब ये तो हमारा सवाल मैंने आपको हिंट्स में लिखा है, आपको वैसे लिखना नहीं परीक्षा में, ये मैं आपको समझा रहा हूं। कुल रुपए कितने हैं? 300 और 300 रुपए किसके? सिक्कों के रूप में। 1 रुपए वाले, 2 रुपए वाले और 5 रुपए वाले कुछ सिक्के हैं और तीनों प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 160। अब देखो हमारा सवाल हम यहां से करेंगे। मैं यहां से लिखूंगा, आपको यहां से सीखना मेन सवाल। तो लिखेंगे, देखो इसमें ये लिखा है कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे सवाल में, माना कि 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हमने क्या मानी? x। माना कि 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? x। अब प्रश्न में लिखा है, प्रश्न अनुसार 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। अच्छे देखिए बच्चों, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या
₹5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। इसलिए ध्यान देना, ₹2 वाले सिक्कों की संख्या होगी कितनी होगी? साफ साफ लिखा है कि ₹2 वाले सिक्कों की संख्या ₹5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी होगी। और ₹5 वाले सिक्कों की संख्या में क्या मानी? X। अब इसकी तिगुनी यानी 3 से गुणा, 3 गुणा X बराबर कितनी हो जाएगी? 3X। तो ₹5 वाले सिक्कों की संख्या में X मानी, इसलिए ₹2 वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? इसकी 3 गुनी यानी 3 गुणा X बराबर कितनी हो जाएगी? 3X। अब लिखेंगे अपन कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या बराबर कितनी है बच्चों? 160। मतलब ₹1, ₹2, ₹5 वाले सिक्के हैं, उन सभी प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 160। तो हमारे पास ₹5 वाले सिक्कों की संख्या में X मानी, ₹2 वाले सिक्कों की संख्या 3X हो गई। अब हमें ज्ञात करने हैं ₹1 वाले सिक्कों की संख्या, इसलिए ₹1 वाले सिक्कों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। ₹5 वाले सिक्कों की संख्या यहां पे X है, ₹2 वाले सिक्कों की संख्या हमारे पास यहाँ कितनी है? 3X है। अब ₹1 वाले सिक्कों की संख्या कैसे क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ के 160 में से कम कर देंगे। 160 माइनस X प्लस 3X या 160 माइनस 4X, ये हो गया। तो हमारे पास ₹1 वाले सिक्कों की संख्या भी हमको प्राप्त होगी। अब हम लिखेंगे, इसलिए ध्यान देना, कुल रुपए क्या करेंगे अपन? सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य कितना दिया हुआ है? ₹300 दिया हुआ है। तो हम यहां पे लिखेंगे बच्चों, ध्यान देना, सबसे पहले देखो हमारे पास ₹1 वाले सिक्के कितने हैं? 160 माइनस 4X, तो इसका गुणा हम करेंगे 1 से। 160 माइनस 4X, इसका गुणा कर देंगे 1 से, प्लस ₹2 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे पास? 3X, तो 2 से गुणा कर देंगे 3X से, प्लस ₹5 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे पास में? X, तो 5 गुणा X, और कुल धन कितना? कुल रुपए कितने? 300। अब हम इसको आगे करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो 160 माइनस 4X, ये 3 दूनी 6X, ये 5 को 1 से गुणा किया 5X बराबर 300। अब देखिए आप यहां आगे हम करेंगे, यहां पे इनका जोड़, ध्यान देना, 160, अब देखो ये माइनस का 4X, 6X और 5X कितने हो गए? 11X बराबर 300। अच्छी प्रकार दिख रहा है आपको? अब देखिए आगे हम पक्षांतर में करेंगे इसका, पक्षांतरण, इस 160 का हो जाएगा उधर, तो 11X प्लस माइनस का 4X, इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे 7X, इधर 300 में से हम घटा देंगे 160, तो देखिए आगे क्या बचेगा, यहां बता रहा हूं मैं, ये 7X,
इसमें से बाकी करेंगे 300 में से 160, तो ये बच जाएगा 140। आगे इसको हम हल करेंगे, x का मान क्या करेंगे, x 7 से गुणा हो रहा है, तो x बराबर हो जाएगा 140 बटा 7 बराबर 20, अर्थात x बराबर हमारे पास कितना प्राप्त हुआ, 20। अब हम प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे देखो आगे, ये x हमने क्या माना था, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, इसलिए 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी, तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया, 20, राइट। अब हम क्या कर लेंगे, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, इसलिए 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हमने मानी 3x, 3x का मतलब है 3 गुणा 20 बराबर 60। अब हम क्या करेंगे, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हमने क्या मानी थी, 160 माइनस 4x। तो कैसे ज्ञात कर लेंगे, ध्यान देना, 160 माइनस 4 और x का मतलब 4 दिए 4, x का 20 लिख दिया हमने, तो ये क्या आ जाएगा, 160 माइनस 20 चौक 80, पीछे कितना बचेगा उठाने पर 80। तो देखिए 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 20 आ गई, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 60 आ गई, 60 और 20 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में 80, और 160 में 80 कम कर देंगे कितना बच जाएगा 80। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हमने ज्ञात कर ली। सवाल नंबर हमारा 15 हो गया। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 16 सीखेंगे। देखिए बच्चों, 15 सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आज इस प्रश्नावली का 16वां और अंतिम सवाल, ये आखिरी सवाल है, जरा ध्यानपूर्वक समझना। एक आपकी पुस्तक में लिखा है, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और विजेता को छोड़कर शेष प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए का पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपए थी और कुल 63 प्रतिभागी हैं, तो 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों ध्यान देना, हमारे सवाल में लिखा है कुल राशि, पुरस्कार की कुल राशि, ध्यान देना, पुरस्कार की कुल राशि बराबर 3000 रुपए, ठीक है। कुल प्रतिभागी, कुल प्रतिभागी हमारे पास इस सवाल दिए हुए हैं, कुल प्रतिभागी 63, ठीक है। प्रत्येक विजेता को पुरस्कार की राशि कितनी मिलेगी, 100 रुपए। विजेता को छोड़ के, विजेता को छोड़कर शेष प्रतिभागियों को पुरस्कार की राशि, पुरस्कार की राशि
बराबर कितनी मिलेगी? 25 रुपए। ठीक है, ये हमारा सवाल है। पुरस्कार की कुल राशि 3000 रुपए, कुल प्रतिभागियों की संख्या 63 है, यानी 63 जनों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रत्येक विजेता को पुरस्कार की राशि 100 रुपए मिलेगी, यानी जीतने वाले को प्रत्येक को 100 रुपए मिलेगा। विजेता को छोड़कर शेष प्रतिभागियों को पुरस्कार की राशि 25 रुपए दी जाएगी। अब इसे पूछा गया है कि विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें किसकी संख्या ज्ञात करनी है? विजेताओं की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो बच्चों सबसे पहले देखो कैसे लिखेंगे, माना कि विजेताओं की संख्या बराबर x। हमने विजेताओं की संख्या कितनी मान ली? x मान ली, यानी x जने इसमें विजयी हुए प्रतियोगिता में। अब लिखेंगे शेष प्रतिभागियों की संख्या। बच्चों कुल प्रतिभागियों की संख्या कितनी? 63। इसमें से विजेताओं की संख्या कितनी मानी हमने? x। इसमें से ये घटा देंगे, 63 माइनस x। तो प्रत्येक देखो यहाँ विजेताओं की संख्या x होगी और शेष प्रतिभागियों की संख्या कितनी बच गई? 63 माइनस x। इसलिए प्रश्नानुसार पुरस्कार की कुल राशि, बच्चों कितनी है? 3000। ठीक है, अभी 3000 किस किस से बढ़ रही है? विजेताओं में बढ़ रही है और शेष प्रतिभागियों में भी बढ़ रही है। प्रत्येक विजेता को कितनी राशि मिल रही है? 100 रुपए। तो विजेताओं को मिलने वाली राशि कितनी होगी? हम 100 को 1 से गुणा करेंगे, तो विजेताओं की पुरस्कार राशि कितनी होगी? 100 गुणा x। और शेष प्रतिभागियों को कितने रुपए मिल रहा है? यहाँ पे 25 रुपए मिल रहा है। तो 63 माइनस x, इसको किससे गुणा करेंगे? 25 से। ये 100 तो क्या है? देखो x तो क्या है? विजेता। तो विजेताओं को 100 रुपए दिए जा रहे हैं। शेष कितने बच गए? 63 माइनस x प्रतिभागी बच गए। इनको प्रत्येक को कितने दिए जा रहे हैं? 25 रुपए दिए जा रहे हैं। इनका कुल जोड़ पुरस्कार की कुल राशि हो गई है। पुरस्कार की कुल राशि कितनी होगी? 3000 होगी। अब हम करेंगे, देखो ध्यान से, ये 100x, 25 को 63 से गुणा करेंगे, 25 75, 25 के 150 में 7 जोड़ दिए 157, 25 को 1 से गुणा करेंगे 25x बराबर लिखेंगे 3000। राइट। अब देखिए बच्चों, 100x में से 25x घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा? 75x प्लस 1575 बराबर 3000। अब हम कर देंगे पक्षांतरण। इस 1575 का कर देंगे पक्षांतरण कर देंगे बच्चों। तो क्या बच जाएगा? ये 75x बराबर 3000 माइनस 1575। 75x इससे बाकी करेंगे, 3000 से 1500 हो गया तो 1500, 75 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 1425। अब आगे x का मान हम ज्ञात करेंगे। तो देखो बाकी यहां बता रहा हूं मैं, x का मान ज्ञात करने के लिए 1425 में किसका भाग देंगे? 75 का देंगे। तो आप इसको काट के देख लीजिए, 1425 बट्टा 75। तो देखो 25 से काटेंगे, 25 75, 25 पंजे 125 और 25 सात 175, 57 बार गया ये। अब 57 को 3 से काटेंगे तो 19 बार जाता है। 57 में 3 का भाग कितने बार जाता है? 19 बार। तो यह लिखेंगे x बराबर 19।
इसका मतलब ये हुआ हमें पूछा क्या है कि विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, और हमने बच्चों विजेताओं की संख्या क्या मानी थी, हमने यहाँ पे x मानी थी। क्या मानी थी? x। और x का उत्तर कितना है? 19। तो लिखेंगे इसलिए विजेताओं की संख्या बराबर 19। ये बेटा इसका आंसर आएगा। हमारे सवाल में कुल प्रतिभागी 63 थे, उसमें से विजेताओं की संख्या कितनी है? 19, यानी 19 जने विजयी रहे। अच्छे रहे, आपको सवाल समझ में आएगा बेटा। धन्यवाद।